नानक साहब जी कहते हैं कि नानक मेरे शरीर का एक रथी के रथवा, ये आपकी जो शरीर है, और इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं जिसे आप दशरथ के नाम से पुकारते हैं। और हर इंद्रियों में जो प्रबल है वो मन है। मन आपको ठीक से बैठने नहीं देता, मन ठीक से सत्संग सिमरन नहीं करने देता, शास्त्र जी सदैव हाथ रहता है। और इसी मन को वश में करना बहुत कठिन है, तब तक जब तक हम कार्य से साधना नहीं कर पाएंगे, संत की शरण में जाकर के अपने आप को जानेंगे नहीं, इस ब्रह्म को जानेंगे नहीं, तब तक साधना हो नहीं पाएगा। और जब हम साधना से जुड़ जाएंगे तो मन हमारा एकाग्र हो जाएगा। शास्त्र जी कहते हैं कि नानक मेरे शरीर का एक रथवार, और जुग जुग फेरे बताइए ज्ञानी बूझता है। अभी आपने सुना कि वैज्ञानिक ऊपर किसी भी युग का प्रक्षेप नहीं करता, कोई युग हावी नहीं हो पाता, इसलिए वो हमेशा सत्य में जुड़ा रहता है और सत्य का साथ करता है। शास्त्र जी तो कहते हैं कि सतयुग और संतोष का संतोष कब आता है? जब हमें अपने आप की जानकारी हो जाती है, इस ब्रह्म की जानकारी हो जाती है। कहते हैं कि मन तो जो तो स्वरूप है, अपना मेन पहचान, मन है जीव तेरे नाम है, गुरुमति रंगमान, मोल पछाड़ो ताश हो जाए। मोल को पहले पहचानो, मोल क्या है? ये ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? जो सारी सृष्टि की रचना की है। मोल पछाड़े ताश हो जाए, जन्म मरण की शोध में हमारे अंदर जन्म मरण की शोध हो जाती है कि मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया हूं, फिर आगे क्या हो जाऊंगा। ये तीनों काम की शोध हो जाती है, भेद भेद और वर्तमान की। तो शास्त्र जी कहते हैं कि जब सत्य से जुड़ जाते हैं तो संतोष हो जाता है। कितने तारे त्रिजटी का त्रेता कौन है? जो जब तक में सदैव जुड़ा रहता है। त्रेतारे त्रिजटी का जोर जोर रखवा, द्वापर रथ तत्व का सतयुग रखवा हो, द्वापर कलयुग रथ लगन का। अब देखिए सतयुग द्वापर त्रेता, सतयुग में क्या होता है? हमें तीनों काल की सोची हो जाती है और हमारे अंदर संतोष आ जाता है। और द्वापर क्या है? द्वापर में दुविधा लगा रहता है। दुविधा में लोग गए, माया मिले मेरा, दोनों चले जाते हैं। और त्रेता युग क्या है? सदैव तपस्या में रहते हैं। अब कलयुग क्या है? कहते कि कलयुग है अदन का। कलयुग एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन, खलन, सदैव इसी काम में हम चलते रहते हैं। कहते हैं कि कलयुग अदन का कोई रथ ना हो। हमारे अंदर हमेशा जो विचार भरे हैं, एक दूसरे के प्रति सदैव ईर्ष्या है, तो क्या है? कलयुग। शास्त्र जी कहते हैं सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये अर्जुन 4 पहर दिन के होते हैं और 4 पहर रात्रि के होते हैं। इन्हीं को जो क्या जोड़ा कहते हैं। 4 पहर जो दिन के हैं और 4 पहर जो रात्रि के हैं, इन्हीं को जोड़ा कहते हैं। जिन राजा और दिनों के समय में राजा ज्ञानवान होता है तो प्रजा भी तकरीबन ज्ञानवान ही होती है। राजा जब ज्ञानी है तो उसकी प्रजा भी ज्ञानी है। साधु संगत होती है, गोरखनाथ लाइन पर सब प्रजा चलते हैं। उसे क्या कहते हैं? सतयुग। घर घर भगत गुरमुख होई, एक भी परिवार बाकी नहीं रहता। उस समय क्या हो जाता है? सतयुग।
सदैव सदा सत्य में लीन रहते हैं और कहते हैं कि किसी के साथ कोई ठगी नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता, कोई बेईमानी नहीं करता, सब ईमान पर टिके रहते हैं। और साथ में ईमान है क्या? जो इस बात में परमेश्वर को जान लेता है वह ईमान पर चल पाता है। साथ में और कहते हैं कि उसी समय को है सतयुग कहते हैं, यानी राम राज्य कहते हैं। और इस प्रभु निराकार के ज्ञान के बगैर कभी राम राज्य कायम नहीं हो सकता। इस धर्म के ज्ञान के बगैर कभी राम राज्य कायम नहीं हो सकता। और कहते हैं कि त्रेता युग उस राजा और दिन के समय को कहते हैं जिस समय राजा और प्रजा ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि लड़ाई, शोरमाई, जोर आजमाई और पुण्यदान वगैरह वगैरह करना जो है, यानी कर्मकांड करते रहना। निराकार का ज्ञान मामूली किसी किसी घट में रह जाता है। उसे क्या कहते हैं शास्त्री जी? उसे कहते हैं त्रेता। और आगे कहते हैं कि वो फिर द्वापर उस दिन राज्य को कहते हैं जिस समय संसार के अंदर राजा प्रजा बहुत कर्मी धर्मी, पूजा पाठ, नित्य नियम वगैरह करते हैं। और निराकार का ज्ञान मामूली किन्हीं महापुरुषों के घटों में रहता है, बिरले महापुरुषों के घट में रह जाता है। उस युग को कहते हैं द्वापर शास्त्री जी। और ये तो 3 युग का हार है। अब शास्त्री जी चौथा युग क्या है? कलयुग। कलयुग का हाल सुनो। कलयुग उस दिन रात का नाम है जिस समय राजा और प्रजा बिल्कुल माया में लिप्त हो जाते हैं। माया में लिप्त हो जाते हैं, सिर्फ माया का पसारा रहता है और अंधेर मच जाता है। यथा राजा तथा प्रजा, चारों तरफ सोने ही गोड़, अग्नि ही अग्नि, ईर्षा ही ईर्षा, क्लेश ही क्लेश। राजा भी माया का दीवाना होकर प्रजा को माया के रास्ते बहुत प्रकार का टैक्स लगा देता है शास्त्री जी। और प्रजा भी राजा को अपना दुश्मन समझने लग जाती है। तो उस समय को क्या कहते हैं? कलयुग शास्त्री जी। ये 4 युग तो है, पर जब हम सत्य के माध्यम से अपनी जीवनचर्या को चलाने लगते हैं तो हमारे अंदर सदैव सतयुग ही रहता है, किसी युग का प्रभाव नहीं पड़ता। आपने पहले सुना कि ब्रह्म ज्ञानी को किसी भी युग का प्रभाव नहीं पड़ता, सदैव सत्य में लीन रहता है। तो शास्त्र जी हमारा आपका भी ध्यान यही होना चाहिए, क्योंकि हम किसी कार्य को छोड़ करके किसी अच्छे कार्य में लगे हैं। यह हमारे जीवन को संवरने का समय है और हमारा जीवन जब अब न संवर पाया तो शास्त्री जी कभी संवरने वाला नहीं है। इसलिए इसी कवि ने गाया है कि मानुष जन्म मुक्ति में मारो, अब जन्मला है लंबेगा कब नहीं कब नहीं। मानुष जन्म मिलने वाला नहीं है। अब हम चाहे दोबारा हमें मनुष्य का कर्म मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है। किसी योगी में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन मनुष्य का कर्म मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम हमारे अंदर में चेतन सत्ता परमात्मा की कृपा से है। इसके सहारे अपने जीवन को संवारें, अपने आप को सफल बनाएं और साथ ही साथ जो भी हमारे साथ में आए उनका भी जीवन संवर जाए।